बिंदापुर का स्कूल है जो द्वारका सेक्टर 2 में गया था, लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं बच्चों ने बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को मारा पीटा गया है। हमारे बच्चे इतना डरे हुए हैं, वे ये चाहते कि हम उस स्कूल में ना जाए। तो ये शिक्षा निर्देशालय में हम अपना वो लेके आए शिकायत, लेकिन यहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सी क्लास में? 7th। क्या हुआ आपके साथ? वहाँ की गर्ल्स बोल रही हैं कि यहाँ पे तुम हमारे स्कूल में क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें किडनैप करवा देंगे। वो कौन सी क्लास की गर्ल्स होंगी? 8th क्लास की। आपके साथ भी मारपीट की है? हाँ, हमें बोला जा रहा है कि बिंदापुर वाले बच्चों को यहाँ पे रुकने नहीं देंगे। बोल रहे हैं मतलब जब गर्ल्स टॉयलेट जा रही है या खेलने जा रही है प्लेग्राउंड में या पानी के पास जा रही है, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। गेट मतलब टॉयलेट के गेट पे लात मारी जा रही है बार बार। और हम जब यहाँ पे आए हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोल रहे हैं कि हम बस वहीं पे शिफ्ट रहना है और वहाँ का इलाका भी गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं इस समय विकासपुरी के एजुकेशन ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे पेरेंट्स मौजूद हैं। जानते हैं क्या राय है उनकी। भीड़ लगा रखी है आप? हमने भीड़ यूँ लगाई हुई है, हमारा ये बिंदापुर का स्कूल है जो द्वारका सेक्टर 2 में गया था, ठीक है, लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं बच्चों ने बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को मारा पीटा गया है। तो अब हमारे बच्चे इतना डरे हुए हैं, वे ये चाहते हैं कि हम उस स्कूल में ना जाए द्वारका सेक्टर 2 में, लेकिन वहाँ ये क्या कहते हैं, ये शिक्षा निर्देशालय में हम अपना वो लेके आए शिकायत, लेकिन यहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा उस स्कूल में ना जाए, किसी और स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। और नरेश वालियान जी हमें 3 दिन से टाइम दे रहे हैं और वो हमारे टाइम पर आ नहीं रहे हैं, वो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा भूपेंद्र सिंह नाम है। भूपेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि आपके जो बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैम, मेरा बच्चा बिंदापुर DDA स्कूल में है 9th क्लास में, ठीक है। हम लोगों को अचानक ही बोला गया कि बिल्डिंग डैमेज हो गई है, हम आपके बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं। अब कम से कम 1300 बच्चे हैं, ठीक है, उस स्कूल में। अब वो शिफ्ट कर रहे हैं, एकदम अचानक डिसीजन लिया गया कि मतलब आपके बच्चों को सेक्टर 3 द्वारका स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, हम अपने बच्चों को वहाँ भेजने के बाद हमारे बच्चों के साथ वहाँ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई। पहली बात तो हम लोगों को एकदम बताया, हम लोगों को पहले तारीख को बताया गया आपको? कोई 12 तारीख को 12 या 11 को बताया गया, और 12 तारीख को बताया भी नहीं है। मतलब एक मैसेज आया कि मतलब आपके बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है, 13 तारीख से आपको वहाँ पर भेजना है, ठीक है जी। वहाँ भेजा गया बच्चों को, बच्चों के साथ मतलब लड़कों के साथ मारपीट की गई और छोटे बच्चों के साथ मतलब लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई। वहाँ तक कि मतलब वहाँ के बच्चे मतलब लड़कियों को वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे थे और वहाँ पर मारपीट हुई है। कई बच्चों के चोट भी लगी है, ठीक है। अब वहाँ की हम कंप्लेंट ये लेके आए थे यहाँ पर, हमें बोला एजुकेशन ऑफिस जो भी हैं, हम यहाँ पर आए थे कि हमारे को जो कम से कम ये जो 3 महीने का टाइम, मार्च तक के जो फाइनल एग्ज़ाम है वहाँ तक उसी स्कूल में पढ़ाया जाए, उसके बाद हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। मगर यहाँ का इनका अधिकारी का कहना है कि भाई हमारे पास डायरेक्टर का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको वहाँ भेजना ही पड़ेगा। मगर हमारे बच्चे इतने डरे हुए हैं कि वो जाने को तैयार नहीं है। अब 1300 बच्चों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है। अब बच्चे डरे हुए हैं, हम भी डरे हुए हैं। वहाँ माहौल भी कुछ वहाँ ऐसा है कि वहाँ मतलब कि पूरा क्राउड वहाँ का ऐसा है कि मार पिटाई वाले हैं, चेन स्नैचिंग से लेके सारे काम वहाँ होते हैं। चलो वहाँ पढ़ाई के लिए भेजना तैयार है, मगर कोई जिम्मेवारी लेने वाला भी नहीं कि वहाँ जिम्मेवारी भी नहीं ले रहा है कि भाई हम मतलब कि हम जिम्मेवारी लेते हैं बच्चों की। स्कूल में उनके साथ मतलब बच्चे डरे हुए हैं, सब मेन रीज़न है, बच्चे डरे हुए, वो जाने नहीं। और हम भी चाहते हैं कि हम बच्चों को भेजना नहीं चाहते। अब इसका कोई हल नहीं निकला, हमें संतुष्टि नहीं मिली यहाँ के जवाब से। बच्चा कौन सी क्लास में? मेरा देवता है, वो 9th क्लास में है। 9th क्लास में? उसे तो बहुत मारा पीटा गया। बॉय उसे तो इतना मारा गया, हाथ में कड़ा लगा के सिर में और कमर से कड़ों से मारा है। आपने उसी स्कूल के स्टाफ से इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत की थी, शिकायत लेके गए थे, उल्टा उन्होंने हमें वहाँ से निकाल दी, कुछ हुआ ही नहीं। उनका कहने का कि उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। दूसरी वो कहते हैं तो नए बच्चे स्कूल में आते थे, ऐसा होता है। आप कौन सी क्लास में? हम 8th क्लास में। क्या नाम है आपका? आरुषि। वहाँ के जो बिंदापुर स्कूल के स्टूडेंट हैं ना? हाँ, वहाँ के जो गर्ल्स हैं ना, हम जाते हैं ना वॉशरूम में, तो पीछे से हम वॉशरूम में जाते तो मारा पीटी करती है, इतनी बदतमीजी से बोलती है हमसे। और हम बाहर जाते, हाँ, धमकी देते हैं कि ना तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम वापस जाओ। हाँ, प्रिंसिपल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, इतना जैसे बस। आपने बोला नहीं हमारे स्कूल का रिनोवेशन हो जाएगा, हम वापस चले जाएंगे? हाँ, हमने असेंबली में बोला गया था बच्चों प्यार से रहना, पर जब वहाँ के बच्चे ऐसे प्रॉब्लम करेंगे तो कैसे करेंगे? मेन चीज़ बच्चे जाना नहीं चाहते। हाँ, वहाँ पे बहुत बदतमीजी करते हैं। कौन सी क्लास में? 7th। क्या नाम है आपका? पायल। क्या हुआ आपके साथ? मैं स्कूल गई थी, वहाँ पे वो बोल रहे हैं, वहाँ की गर्ल्स बोल रही हैं कि यहाँ पे तुम हमारे स्कूल में क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें किडनैप करवा देंगे। वो कौन सी क्लास की गर्ल्स होंगी लगभग?
लगभग ये 8th क्लास की होंगी। वो और आप कौन से क्लास में? 7th। में। क्या बोलते हैं वो आपको? बोलते हैं कि वो हम तुम्हें किडनैप करवा देंगे, हमारे स्कूल से चले जाओ, क्यों आए हो यहाँ पे, चले जाओ, ऐसे ही बोलते हैं। आपके साथ भी मारपीट की है? हाँ। मेरा नाम गौतम है। मैं उस स्कूल में गया था। हमारे पीठ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से डंडे बरसाए थे रिसर्च के टाइम पे। और किसने बरसाए बैल? उस स्कूल के बच्चों ने हमारे साथ दंगा किया था। तो उस स्कूल की जब ऐसा वारदात होती है, उस स्कूल के स्टाफ कहाँ होते हैं, टीचर्स कहाँ होते हैं? टीचर्स बचाते नहीं पर कुछ कर भी नहीं पाते टीचर्स। और तो और प्रिंसिपल जब बच्चों के जो प्रिंसिपल पेरेंट्स थे वो आए थे प्रिंसिपल सर से बात करने, तो फिर वीडियो में पूरा साफ दिख रहा था। सर बोल रहे थे कि मामला उनके हाथ से चला गया। ऐसे कैसे चला? उनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कहा था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेंगे। तो फिर वो कह रहे थे कि उनके हाथ से मामला चला गया। और जब छुट्टी हुई थी तो रास्ते में पूरे हर एक कुछ दूरी पे वो सारे बच्चे थे, हाथ में कड़ा वड़ा और चाकू वसूल लेके हमें मारने के लिए पड़े थे पीछे। कितनी मतलब इसी महीने आपको शिफ्ट किया गया है या अगस्त में शिफ्ट किया गया? नहीं, इसी महीने शिफ्ट किया गया है। दो तीन दिन में आपके साथ इतनी मारपीट हो चुकी है? नहीं, पहले दिन ही हुई थी। क्लास में जब हम गए थे ना, स्कूल में एंट्री करते ही हमारे सामने से बोलते जा रहे थे कि जितने भी बिंदापुर वाले टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं जैसे आए थे वैसे ही वो जाएंगे। अच्छा, इस बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी शिफ्ट किया गया है? हाँ। टीचर्स के साथ, आपके स्कूल के टीचर्स के साथ ऐसा हुआ है क्या? हाँ, हुआ था टीचर्स के साथ भी। टीचर ने आवाज़ उठाई इसके लिए? हाँ उठाई थी, टीचर्स ने आवाज़ उठाई थी, बट टीचर्स की किसी ने सुनी नहीं। बल्कि टीचर जब बच्चों को छुड़ाने गए थे तो हमारे टीचर्स को खुद मतलब गलत सलत बोला जा रहा है और हमें बोला जा रहा है कि बिंदापुर वाले बच्चों को यहाँ पे रुकने नहीं देंगे। हाँ, हमें ऐसा बोला जा रहा है। हमें बोल रहे हैं मतलब जब गर्ल्स टॉयलेट जा रही है या खेलने जा रही है प्लेग्राउंड में या पानी के पास जा रही हैं, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। गेट मतलब टॉयलेट के गेट पे लात मारी जा रही है बार बार। और हम जब यहाँ पे आए हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोल रहे हैं कि हम बस वहीं पे शिफ्ट रहना है और वहाँ का इलाका भी गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सेफ़। अच्छा, जो बिंदापुर का स्कूल है उसके आसपास में कोई और सरकारी स्कूल है? हाँ मैम है, वहाँ पे शिफ्ट करना चाहें तो कुछ भी हो सकता है मैम। गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहती कि पास में बच्चों को कर सके मैम। किसी के मतलब पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे आने जाने में, किसी के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, किसी का बच्चे की तबीयत खराब रहती है, किसी के पेरेंट्स की। हर वक्त घर में थोड़ी बैठे रहते हैं पेरेंट्स। सबसे ज़्यादा गरीब देखो, गरीब लोगों को भी दिक्कत हो रही है, वो भाई बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा। और मतलब पेपर भी तो मैम ऐसा बच्चा जिसके साथ मारपीट हुई है अभी? हाँ हुई है मैम, बॉयज़ के साथ, हमारे क्लासमेट्स के साथ हुई है, बॉयज़ के साथ। क्या कौन सी क्लास में आप? 9th में। क्या हुआ था आपके साथ? मैं और मेरे एक दोस्त आराम से बैठ रखे थे, वो बंदे आए, धक्का मुक्की करे। हमने बोला भाई क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने मारने लगे, डंडे मारे, मेरे कड़े वड़े मारे सारे कमर पे। क्या आपने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया था? नो मैम, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हम तो आराम से बैठ रखे थे। और आपने उसी स्कूल के द्वारका जिस स्कूल में आपको शिफ्ट किया उस स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की इस बारे में? मैम हमने अपने क्लास टीचर से शिकायत की, उन्होंने बोला अच्छी बात है, तुम पिटने के लायक हो। क्लास टीचर का नाम क्या है? राजनारायण सर। आपके वो स्कूल के टीचर हैं या फिर आपके स्कूल के टीचर? हमारे स्कूल के टीचर हैं। बिंदापुर के? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? नो मैम। आप भी सर उस स्कूल से? हाँ जी, मेरा नाम शिवम है, मैं उस स्कूल में था। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में था मैं। हमारे जब हमारी स्कूल की छुट्टी हुई तो उस स्कूल के बच्चे मतलब 100-200 बच्चे बाहर इकट्ठे हो गए और हमारे दोस्तों को पकड़ लिया था। वो तो हम बच के आ गए, नहीं तो वो हमें भी मारते। हमारे काफ़ी दोस्तों वो हथियार वगैरह ला रखे, चक्कू वगैरह थे उनके पास, वो डंडे वगैरह मार रहे थे हमें। चारों तरफ से घेर लिया था। हम तो रोड से आए हैं जबकि निकल के उनके पास से। आपने सर ऐसा नहीं पूछा स्कूल प्रशासन से कि स्कूल में मारपीट हो रही है तो पेरेंट्स स्कूल में तो नहीं सारे टाइम बैठे रहेंगे, उनके भी काम होते हैं। स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है बच्चों की सेफ्टी की। ऐसा कुछ ऐसा है। पहली बात तो ये है मैडम कि जब दूसरे स्कूल में ये शिफ्ट करने जा रहे थे तो पेरेंट्स मीटिंग नहीं हुई। पेरेंट्स मीटिंग होती तो पेरेंट्स अपनी बात को रखते इनके सामने, हम बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने उठा के ले जाके वहाँ पटक दिए और पटकने के बाद में क्या हुआ, वहाँ झगड़ा हुआ और झगड़ा हुआ, बच्चे जो डर गए। अब बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि भाई ऐसा है वहीं जाएंगे, हम गारंटी लेते हैं अंदर झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो मैंने, अब बताओ, झगड़ा बच्चे बाहर करते हैं, अंदर नहीं कर सकते। और वहाँ ऐसी एरिया है कि आधा किलोमीटर तक कहीं भी कोई मकान नहीं है, कोई भी सेफ्टी नहीं है। बच्चे अगर डर के किसी घर में भी घुस जाएं या बचने अपनी सेफ्टी के लिए कहीं जाना चाहें, वहाँ भी जा नहीं सकते हैं। अब हमारा क्या है कि बच्चे इतने डरे हुए हैं कि जा नहीं सकते। और समस्या यहाँ पर यह है कि कोई सुनने वाला नहीं,
और न कोई सुन रहा है। आपके इस घर से वो स्कूल कितनी दूर होगा लगभग? हमारे घर से है 2.5 किलोमीटर दूर है, और मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। कोई साधन भी नहीं है वहाँ जाने के लिए, कोई साधन नहीं है। दूसरा इन्होंने सिर्फ मिली भगत करी है ये सारी बच्चों को परेशान करने के लिए। बच्चों को जान के लिए हम कैसे कर लें? कल को बच्चों को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सड़कों पे चाकू छुरी लेके खड़े हो गए, सड़कों पे कौन सेफ्टी करेगा हमारे बच्चों की, ये बताइए ना। आसपास कोई मकान हो, दुकान हो तो बच्चा सेफ्टी से बचे भी वहाँ पे। अगर वहाँ कोई है ही नहीं है तो बच्चा मैम किस वजह से अपना बचाव करना चाहेगा? अगर पेरेंट भी जाना चाहे, लेट हो जाए, अवेयर हो जाए, अगर इस बीच अगर कोई हादसा हो जाता है बच्चों के साथ तो कौन जिम्मेदार है? अगर स्कूल वाले गारंटी लेते हैं अंदर से बाहर तक की तो हम बच्चों को भेजने तैयार है, नहीं तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। सीधी सी बात है, या तो हमारे बच्चों का किसी और स्कूल में ट्रांसफर करें और नहीं तो कोई नहीं करेगा। सारे पेरेंट्स जॉब वाले हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता है। हम यही चाहते हैं कि जो भी इस फाइनल तक हमारे बच्चों को यहीं पढ़ाया जाए। चाहे आपने जैसे वहाँ के एमएलए कौन है? नरेश वाल्यान ने। नरेश वालियान। आपने ये परेशानी इस नरेश वालियान जी को बताई? हाँ, उनके सामने रखी थी। उन्होंने यहाँ भेज दिया कि यहाँ से ऑफिस से जो है समस्या का समाधान होगा, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि वहीं भेजो, झगड़ा नहीं होगा। मैंने प्रिंसिपल बदल दिया है और 3 प्रिंसिपल कर दिए। अब ये बताओ, एक प्रिंसिपल एक स्कूल का होता, 3 प्रिंसिपल क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक बहुत होता है। अब ये 3 प्रिंसिपल कर, इनका कोई अपना क्या व्यवस्था है? नरेश वाल्यान जी से हम लोगों ने गार्जियन से एक दिन परसों बात की थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वहाँ जाके ऑफिस में वहाँ अपनी बात को रखो, वहाँ से समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब रही बात ये कि बस केवल ये है कि अपना बचाव देख रहे हैं। मैंने प्रिंसिपल बदल दिया, स्टाफ बदल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उससे क्या होगा? बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। केवल 3 महीने की बात है, मार्च में तो बच्चे चले ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो 3 महीने मैंने तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि इसी स्कूल में, जैसे चलो बिल्डिंग खराब हुई हो रही है तो आधी बिल्डिंग ठीक है, शिफ्टिंग में कर लो। 3 दिन जो है 6ठी से 8वीं तक के बच्चे बुला लो, और 3 दिन 9 से 10 के बुला लो। बच्चों का भविष्य बना रहेगा, व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। अभी पेपर शुरू होने वाले हैं ना? हमारे 20 तारीख से पेपर स्टार्ट है। कोई भी स्टूडेंट वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है कि हम पेपर देंगे। क्या पढ़ाई की मतलब आपका जो कोर्स है वो पूरा हो चुका है? नो मैम, हमारा कोर्स अभी बाकी था। तो हमारे 20 दिन से हमारे क्या हुआ था, स्कूल शिफ्ट करने की बात हो रही थी, तो उसमें टीचर ने बोला था हम उस स्कूल में जाएंगे तो 10 दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता, प्लस 5 दिन में जो था हमारा वो रिवीजन हो जाता। अब जो बच्चे घर में बैठे हैं, फर्स्ट दिन वहाँ गए, लड़ाई झगड़ा हो गई, जो बच्चे घर में बैठे हैं 10th to 9th का पूरा मतलब फेल होने का भी डर लग रहा है। बच्चों को बोर्ड भी है अगले साल, तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम पेपर देने नहीं जाएंगे उस स्कूल में। अगर हम 1 साल घर में बैठ लेंगे वो मंजूर है, पर हम उस स्कूल में कदापि कभी नहीं जाएंगे, पेपर देने तक नहीं जाएंगे। आपका एजुकेशन मिनिस्टर से क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जितना जल्दी हो सके हमारा स्कूल चेंज करे, क्योंकि हम नहीं जाना चाहते। हम उस दिन जैसे तैसे निकल के आए, वो हमें पता है कि हम कैसे निकल के आए। हमें 1 घंटा निकल गया वहाँ से निकलते, क्योंकि वो हम लोग हमारे पीछे रात को 9 बजे था। और हमें स्कूल की टाइमिंग क्या? स्कूल की टाइमिंग सुबह की थी 1 बजे से लेके 6:20 तक। उन्होंने 6:20 के चक्कर में हमारी आधे घंटे पहले छुट्टी कर दी, और छुट्टी करने के बाद उनके बंदे हमारे को मारने के लिए वेट कर रहे थे हमारा वहाँ पर। हमें चारों ओर से घेर लिया था। वो तो हमारे एक दोस्त को रास्ता पता था, तो हम गाँव के अंदर घुस गए थे मटियाला वाले। तो जितना जल्दी हो सके हमारा स्कूल चेंज करें, हम उस स्कूल में बिल्कुल नहीं जाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। और रही पेपर की बात, हम बिल्कुल पेपर भी नहीं देने जाने वाले। जो ये हमारे बच्चों की बिल्डिंग थी ना बिंदापुर स्कूल की, इसको मात्र बने हुए भी 5 साल हुए हैं, और 5 साल में ये बिल्डिंग टूट भी गई। ये भी इशू है, मतलब 5 साल के अंदर मतलब इतनी जल्दी बिल्डिंग में दरार आ गई। ये आ गई। पहले कौन थे एमएलए यहाँ के? मेरे ख्याल से 2 बार से तो यही आम आदमी पार्टी के ही हैं। एमएलए जो निगम 2 साल से 2 बार से मतलब ये बिल्डिंग बने 5 साल से ऊपर नहीं हुए अभी, और इस बिल्डिंग मतलब डैमेज हो गई।